हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में अभी 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि का होता है दोस्तों। इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं किस तरह के प्रश्न बाल विकास में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो थकान द्वारा बनता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अधिगम की गति को मापने हेतु होता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों ये व्यक्तित्व के मापन में होता है। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? दोस्तों इसके सूत्र आप लगाएंगे इसमें, तो इसका जो आंसर आपका निकलेगा वो निकलेगा 160। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग आईक्यू स्तर कहलाता है? तो 50 से 69 के बीच का होता है दोस्तों मंदबुद्धि बालकों का। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये विस्मृति का कारण नहीं है, यानी कौन सा कारण विस्मृति का नहीं है? तो स्मरण करने की इच्छा नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकीकृत करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है तो सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो TAT दोस्तों ये इन तीनों से भिन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है तो 9.5। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गेस्टॉलवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें आते हैं कोहलर आते हैं दोस्तों इसमें, तो उन्होंने किया था ये। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है तो संवेग का होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल ने कितनी दोस्तों मूल प्रवृत्ति बताई है? तो वो 14 बताई है। ये आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो सिरिल बर्ट द्वारा दी गई। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो अभी क्षमता जो है दोस्तों वो भिन्न है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है दोस्तों अंतःग्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अवस्था दोस्तों कौन सी है? तो संवेदात्मक गामक अवस्था इनकी फर्स्ट अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है तो सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो अनुच्छेद 21A में है दोस्तों। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक मौलिक अधिकार है
और मौलिक अधिकार दोस्तों कौन से भाग में है संविधान के? 3rd भाग में है। नेक्स्ट है, क्रेमशर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो इनमें से सभी में किया है। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना होता है? तो अभिक्षमता का। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो स्मृति की। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो वो है इनमें से सभी। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो बुद्धि लब्धि दोस्तों वो निकालते हैं उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो डीवी द्वारा की गई थी, जॉन डीवी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो कल्पना करना शामिल नहीं होता है। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। और बाल विकास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ से हिंदी का शुरू हो जाता है। हिंदी में देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 31 प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है, अयोगवा कहा जाता है? तो अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय, बिकट बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है तो भयानक रस है। ऑप्शन 1st इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो करण कारक के लिए होता है। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूफी संतों की शैली होती है दोस्तों कौन सी है? वो मसनवी शैली होती है। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो मैत्री पुष्पा है। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो 80 घाट पर हुआ था। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध देखना था दोस्तों इसमें, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानन का पर्यायवाची शब्द है? तो वन दोस्तों कानन का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन 1st इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाक्य विग्रह का अर्थ है? तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन 1st इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो विभावना अलंकार है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि ये दोस्तों वाचन की शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन 1st इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है? तो स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये जॉन अब्राहम ग्रिसन ने द्वारा लिखा गया। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचर मुख अंचरा मुख असुबन पोछत उधरे गात सही। यानी ये किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की द्वारा लिखी है दोस्तों। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। हिंदी का पहला समाचार पत्र है? तो उदंत मारदंड है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सूची होता है। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिसीमन का विलोम है? तो यहाँ पर दोस्तों परिसीमन का विलोम है तो इसका हो जाएगा ससीमन। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट है,
धूसर शब्द का पर्याय है तो गर्दभ होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक के लिए एक शब्द बनाइए तो इसे क्या कहते हैं, आदि दैहिक, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरो का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 56 से 60 तक जो है वो एक पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है, उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप इस पैराग्राफ को यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी होती हैं, तो कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है तो अपने कर्तव्यों को, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है तो निर प्लस बल प्लस ता, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कायर की भाववाचक संज्ञा है तो कायरता, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यानी कि सेकंड पार्ट जो हिंदी का है दोस्तों उसका अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है, तो वो होता है स्वार्थी, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों थर्ड भाग जो होता है वो आपका इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में आप कोई भी एक भाग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड भाग है। यहाँ थर्ड भाग ना देखकर दोस्तों इसका फोर्थ भाग देखते हैं। और फोर्थ भाग में आप इसका फोर्थ भाग जो होता है जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस के 60 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए फोर्थ भाग में सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय शामिल होते हैं। इससे संबंधित 60 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 60 प्रश्न होते हैं और भाग 4 में ये पूछे जाते हैं। तो 91 में प्रश्न है दीने इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के आया था, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है, तो बाबर को, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर था, तो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो जगदीशपुर के थे, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है तापक्रम विलोमता का अर्थ है तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलाशयों में कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों, ये कैसे रिहंद परियोजना से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है यानी कहाँ कौन से प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए तो शिक्षण विधियों का होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है तो मानचित्र होता है दोस्तों भूगोल के लिए, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक हैं तो पाणिनि, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था, तो कालाशोक के हुआ था दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था तो फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1875, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो सूर्यसेन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये काकोरी कांड की घटना दोस्तों अगर पूछ ले कब हुई थी, 1925 में हुई है, तो ऑप्शन थर्ड इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है तो वो भाग थर्ड है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों, 1992 में किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो ये द हैग में है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन
विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अपसादी शैल का उदाहरण है? तो ये होता है दोस्तों शैल होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है? तो सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भ्रंश से संबंधित है? तो ग्राबेन है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो गोबी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो ग्लोब होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो भ्रमण विधि सबसे ज़्यादा क्या होती है? उपयुक्त होती है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो थीमेटिक मानचित्रों से। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो हिम नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है दोस्तों। तो यू आकार की घाटी बनती है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबरा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो आनंद के कुमार स्वामी है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। लोक कला का संबंध है? तो क्षेत्रीय कला से होता है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकार से बनी आकृति को। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो 22 मानी गई है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो मक्का से। ऑप्शन वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो थार पारकर। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 में बांटा गया है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प वर्तिका से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो मियादी बुखार। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो सूती वस्त्रों के दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो 12 होते हैं। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद के साथ। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा जो है तो तबला वादक नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों, ये जाकिर हुसैन, अहमद जान थरगवा, पंडित किशन महाराज, ये सब तबला वादक है। रामदास वर्मा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय से ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? तो केशवानंद भारती के मामले में। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 होता है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रिक बीज की संतति है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्र औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? तो वो होता है दोस्तों बेल। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। और नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कर्नाटक में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। और सामाजिक अध्ययन का दोस्तों ये 60 प्रश्न जो होते हैं उसका अंतिम